फ़र्क एपिसोड 21, 22 एंड 23 टीज़र। दानियाल का बिजनेस आखिर क्या है? दानियाल इरसा को क्यों फंसाएगा? क्या इरसा को कमाल से बेवफाई करनी चाहिए? इरसा के एक तीर से दो शिकार। हस्बे मामूल पहले हम चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो पर। प्रोमो में बिलाखिर एपिसोड 23 में दानियाल और इरसा की मुलाकात होती है लिफ्ट में। कुछ क्लैरिटी हमें दानियाल के बिजनेस के बारे में भी मिली। दो सीन्स थे दानियाल के। आखिर दानियाल का बिजनेस है क्या? तो जहाँ तक हमें समझ आई है, दानियाल का बिजनेस है कि वो अमीर लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाता है। फिर यकीनन उनकी कुछ ऐसी पिक्चर्स या वीडियोस इसके पास आ जाती हैं जिनके जरिए ये लड़की को ब्लैकमेल करता है और उससे पैसे बटोरता है। बीच में थोड़ी सी कहानी शायद बिजनेस प्रपोजल्स वगैरह की भी डाली जाती है। इस तरीके से एक लड़की से पैसे बटोर कर और फिर उसे ब्लैकमेल करके छोड़ दिया जाता है। और दानियाल ये काम डिफरेंट नाम से करता है। जैसा कि जिस लड़की को हमने एपिसोड 21, 22 में देखा, वो दानियाल को शहरयार कह रही थी। पैसे बटोरने के बाद क्योंकि बहुत सारा ब्लैकमेलिंग का सामान दानियाल के पास होता है, इसलिए लड़की ना तो पीछा कर सकती है, ना ही उस पर मुकदमा कर सकती है और ना ही पुलिस में केस करवा सकती है। तो यही है वो सीक्रेट जिसकी वजह से दानियाल इतनी जल्दी इस मुकाम तक पहुंच चुका है। अब सवाल ये है कि इरसा के पास तो कुछ भी नहीं है, तो इरसा के पीछे दानियाल क्यों पड़ेगा? क्या दानियाल की बातों में आकर इरसा कमाल का पैसा दानियाल पर लुटाने लग जाएगी? तो फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इरसा कमाल के पैसे पर अपना हक बिल्कुल नहीं समझती। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिस वक्त कमाल ने अपने ऑफिस की जीएम बनाया था इरसा को, तो इरसा इस सीट पर बैठकर राज कर सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इरसा अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। तो दानियाल का इरसा से दोस्ती करने का सबब सिर्फ और सिर्फ ये होगा जो दानियाल ने खुद कहा था कि जब एक बूढ़े शख्स की एक जवान लड़की से शादी हो जाती है तो मुझे ये चीज बहुत अपसेट करती है कि किसी बंदे को वो चीज मिल जाए जो वो डिजर्व नहीं करता। दानियाल इरसा के साथ बिल्कुल भी सीरियस नहीं होगा। ये सिर्फ एक फ्लर्ट होगा और इरसा के घर को तबाह करने का प्लान। इस प्लान को लेटर ऑन ज्वाइन कर लेगी आइजल भी, जब वो इरसा और दानियाल को किसी मुकाम पर इकट्ठा देखेगी। तो पैसे वाला मामला आइजल की तरफ से हल हो जाएगा। आइजल पैसे प्रोवाइड करेगी दानियाल को ये सब काम करने के, जबकि इरसा रियल में ट्रैप हो जाएगी। वो तवज्जो और वो मोहब्बत जो उसे कमाल से चाहिए वो उसे दानियाल से मिलेगी। वैसे ये भी समझ नहीं आता कि इरसा को कौन सी मोहब्बत और कौन सी तवज्जो चाहिए। हर वक्त तो कमाल बेचारा जूतियां चटखाता इरसा के पीछे फिर रहा है। कभी उसके पुराने मोहल्ले की खाक छानता, कभी उसको फोन में लाता। और हाँ, एक बात, जो इरसा की जॉब की बात की थी कमाल ने, वो राज भी इरसा पर खुल जाएगा। इसलिए इरसा अपने बलबूते पर जॉब ढूंढेगी और बहुत इम्कान है कि उसे दानियाल के ऑफिस में ही जॉब मिले। वैसे इरसा की ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए, क्योंकि जब से उसकी शादी हुई है कमाल के घर में उसकी पोजीशन स्टेबल नहीं हो पा रही। ये सोच अपनी जगह बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इरसा को ये सोचना चाहिए था कि कमाल की भी कोई इज्जत है इस शहर में। ठीक है, वो उसके ऑफिस में जीएम बन के उसके अंडर काम नहीं करना चाहती थी, या इसलिए कि आइजल उसे लालची समझेगी उसने ये डिसीजन लिया। लेकिन इरसा को अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए था। जैसे वो कमाल से पैसे लेकर अपना ड्रेस डिजाइनिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकती थी, क्योंकि वो ड्रेसेस की बहुत अच्छी डिजाइनिंग पहले से करती है। इसमें कमाल की इज्जत भी बच जाती, उसका अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस भी होता। और जब कमाल के घर में रह रही है, उससे गाड़ी ले रही है, तो बिजनेस के लिए पैसे लेने में कोई हर्ज नहीं था। कमाल यकीनन एक अच्छा इंसान है। उसने हर कदम पर इरसा का साथ दिया, उसके बाप का इलाज करवाया, तदफीन के वक्त भी पहुंचा। हालांकि इरसा उससे नाराज थी। इरसा को पढ़ाई की भी इजाज़त दी और इवन अब जॉब की भी इजाज़त दी है। तो ऐसे में इरसा का उससे बेवफाई करना बनता नहीं है। अब आते हैं इस एपिसोड की कुछ अच्छी बातों की तरफ। अच्छा ये हुआ कि खाला से आते ही हमारी जान छूट गई। वैसे वो सालन छीनने वाला सीन इंतहाई चीप था। दूसरी अच्छी बात ये हुई कि इरसा के बाप से भी जान छूट गई। आइजल नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में इरसा को ट्रैप करने की कोशिश करेगी। वैसे इरसा जितनी इंटेलिजेंट है उसे ट्रैप होना नहीं चाहिए। जिस तरीके से इरसा अपना खत उस जगह छोड़ के गई जहां उसका मोबाइल था, क्योंकि वो जानती थी कि जब वो घर में नहीं मिलेगी तो कमाल उसको कॉल करेगा और जहां मोबाइल बजेगा वहां जब कॉल जाके उठाएगा तो ख़त भी मिल जाएगा। तो इतनी इंटेलिजेंट लड़की से हम किसी बेवकूफ़ी की तवक्को बिल्कुल नहीं करते। और उसको अच्छे से पता था कि कमाल सर के बल चलता हुआ आएगा उसको मनाने के लिए, इसीलिए उसने ये स्टेप लिया। एक ही दिन में खाला को वापसी की गाड़ी पे बिठवा दिया। वाह भाई इरसा। लेकिन अब क्योंकि स्टोरी आगे चलनी है, इसलिए इरसा आइजल से ट्रैप हो जाएगी।
यही वजह है कि वो आइजल पे ट्रस्ट करेगी और दानियाल और आइजल मिलकर इर्सा को फंसा लेंगे। खैर बानो से हमारी अभी भी जान नहीं छूटी क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में बानो की मंगनी है और कमाल यकीनन इर्सा को ये कह रहा होगा कि 2 घंटे के लिए नहीं, तुम पूरे दिन के लिए जाओ। अगर आपको हमारे रिव्यूज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें।